नमस्कार, मैं निसार अंसारी बॉस महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम सांता क्रूज के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हमारे पीछे इनकलाब का जो पेपर है, उर्दू का काफी चर्चित पेपर है। और बहुत सारी जो बातें हैं, आज उन्होंने जश्न ईद का कार्यक्रम, इनकलाब के जो बिजनेस हेड है राहुल शुक्ला जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल शुक्ला जी की जो सोच है वो काफी डिफरेंट मुझे दिखाई दी। मैंने इससे पहले बहुत सारे ऐसे जो कार्यक्रम है उनको देखा है। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सेलिब्रिटीज को आज यहाँ पर बुलाया गया और जिस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया, वेरी डिफरेंट, तारीफ के तो लायक है। क्या कहोगे आज के दिन को लेकर के आप? पहले तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी मेरे चीफ गेस्ट थे, जो भी मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, जो सेलिब्रिटीज थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिनको मैं फेलिसिटेट किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिकॉज अगर वो नहीं होते तो ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। और इनकलाब के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इनकलाब 86 ईयर ओल्ड न्यूज़पेपर है, प्री इंडिपेंडेंस से पहले है। तो आज जितनी भी उर्दू कम्युनिटी ले लीजिए, मैं आपने सिर्फ उर्दू का, मैं आपको बोलूंगा नॉन उर्दू, मैं इसके अंदर एग्जांपल देना चाहूंगा शत्रुघ्न सिन्हा जी का, धर्मेंद्र जी का। इनसे जब मेरी पर्सनल मुलाकात हुई थी, ये लोग जब आए थे बॉम्बे एक्टिंग करने, तो अपनी जबान साफ करने के लिए ये उर्दू बोलना चाहते थे या सीखना चाहते थे। तो जो उनके टीचर्स या गुरु होते थे, उन्होंने उनको इनकलाब दिया था पढ़ने के लिए, और आज दिन तक वो लोग इनकलाब पढ़ते हैं। तो ये इनकलाब की ताकत है। तो सिर्फ वो कम्युनिटी नहीं, बट अदर कम्युनिटीज भी उर्दू पढ़ती है। राहुल शुक्ला जी, जिस तरीके से आपने इनकलाब की बात की और आपने उसके साथ साथ एक इतिहास बताया कि जब किसी को उर्दू अदब सीखना हो, उर्दू की लैंग्वेज सीखनी हो, तो इनकलाब उनके हाथ में दे दिया जाता है। इधर राहुल शुक्ला, आपको कितनी उर्दू आती है? मुझे बोलने आती है, मुझे पढ़ने नहीं आती। बिकॉज मेरे यहाँ पे गुजराती मिड डे और मिड डे भी आता है, और हमारा ग्रुप जो है वो दैनिक जागरण का भी है, तो मुझे हिंदी भी आती है। बट हाँ, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त यार हैं, वो सब उर्दू हैं, हम लोग बातें कर लेते हैं उसमें, बट हमें पढ़ नहीं पाता। ये मेरी कमी है। शायद अगले साल जब आप मिलेंगे तब मैं उर्दू पढ़ भी पाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी बात है कि उर्दू पढ़ना आए ना आए, लेकिन उर्दू से मोहब्बत, ये हमारे हिंदुस्तान की जो अदब है वो अपने आप में है। मुदस्सिर पटेल जी यहाँ पर है। मुदस्सिर जी, जिस तरीके से 8 घंटे से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटियों की लाइन लगी हुई है और उसके बीच में आप भी पहुंच गए, क्या कहना चाहोगे आज के? सबसे पहले तो मैं आज जो रमजान 2024 का ईद का सेलिब्रेशन, आज जो हमारे राहुल शुक्ला साहब ने, ये देखिए, ये जश्न ईद और जश्न इनकलाब का न्यूज़पेपर राहुल शुक्ला साहब चला रहे हैं, और वो ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यानी कि ये हमारी देश की एकता, अखंडता है। यही हमारी देश की खासियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। आज ये देश के अंदर इतना अच्छा माहौल चल रहा है, और इसको काबिल तारीफ कहा जाए कि एक हमारा राहुल शुक्ला भाई मुदस्सिर पटेल की ईद मना रहा है। क्या तो ये हमारे लिए इससे और बड़ी क्या खुशनसीबी होगी। तो इसके लिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत महान, जय हिंद। शुक्रिया। राहुल शुक्ला जी, मुदस्सिर पटेल जी की ईद तो मना रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो एक फिक्स सेलिब्रिटी अमीन पठान जी, जो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सदर रहे, अमीन पठान जी पूरे भारत के अंदर जाने जाते हैं। अमीन पठान जी, जिस तरीके से आप मुंबई में आए, कहीं ना कहीं आप फेसबुक पे तो दिखाई दे ही जाते हो, लेकिन इनकलाब का जो आज का जश्न ईद, देखिए, जो प्रोग्राम था आज जश्न इनकलाब, और साथ में ईद की मुबारकबाद भी राहुल जी और जो शाहिद भाई जो है इनकलाब के चीफ एडिटर, ये बिजनेस हेड है, इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है, और इसके पीछे जो इनकलाब न्यूज़पेपर है, तो उर्दू के अंदर इनकलाब की एक अपनी पहचान रही है। और उर्दू जो है, वैसे भी मैं कहूंगा कि उर्दू शीरी जबान है। शीरी मतलब मीठा बोलते हैं, ये मीठी जबान है। और हिंदुस्तान की जो जंगे आजादी के अंदर जिन न्यूज़पेपरों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस वक्त, जब जो हमारी डेमोक्रेसी बननी थी, देश मुल्क को आजाद होना था, उसके अंदर भी इनकलाब का बहुत बड़ा ताउन रहा था। और जिस तरीके से बॉलीवुड के लिए भी अभी राहुल भाई बता रहे थे कि धर्मेंद्र जी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, उस वक्त के जो लीजेंड्स एक्टर्स है, उन लोगों ने भी इससे अपनी उर्दू को बेहतरीन करने के लिए उन्होंने इनकलाब को पढ़ा है। तो इनकलाब में कहूंगा कि अभी मीडिया पे कहने की उंगली उठ रही है, जिस तरीके से बात हो रही है। और इस वक्त भी इनकलाब मजलूमों की, गरीबों की
जरूरतमंदों की आवाज को उठा रहा है, और इसका जो भरोसा और यकीन है लोगों के अंदर, वो आज भी बरकरार है। और ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये अपना आप में एक इनकलाब की पहचान है, इनकलाब के बारे में लोगों का भरोसा है। और राहुल जी और शाहिद भाई की ये जो टीम है, इस उम्मीद को, इस यकीन को बराबर बनाए रखेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और हमारे जो मुल्क के अंदर, जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो चौथा स्तंभ होता है वो अखबार होता है, और अखबार ने अपना भरोसा, अपना यकीन बनाए रखा है। और उसके अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी अखबार पे भरोसा है तो वो इनकलाब है। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से हम पत्रकारिता की बात करते हैं, लेकिन पत्रकारिता, इनकलाब ने तो इनकलाब फैलाया पूरे भारत के अंदर, आज से नहीं, बहुत पहले से, आजादी के समय से। लेकिन आज की जो पत्रकारिता, उसमें तो शायद है कि चिंगारी भी निकलने की ताकत नहीं बची है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये ले लूं, आप युवा है और जिस तरीके से आप यहाँ पे इनकलाब का जश्न मनाया जा रहा है, क्या लगता है कि आज की जो पत्रकारिता के बारे में अमीन पठान जी ने कहा कि कहीं ना कहीं वो एक बंधुआ मजदूर की तरह हो गई है, क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है क्या? वैसे हो तो गया है। देखिए, अगर मीडिया को अगर आप देखें तो बहुत सारी मीडिया बहुत साइलेंट है, लेकिन कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में एक चिराग काफी है रोशनी करने के लिए। तो इनकलाब वो चिराग है जो शायद इस अंधेरे में ऐसी रोशनी कर सकता है जो पब्लिक की आवाज हो सकती है। तो ये वो इनकलाब लेके आएगा जहां पर, जैसे मुदस्सिर भाई ने बोला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एकदम भाई भाई, और राहुल भाई ने जिस तरीके से और अमीन भाई ने जिस तरीके से हमें इसको समअप किया है, मेरे ख्याल से ये एक ही चिराग काफी है पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने के लिए। बस ये शिद्दत से काम करते रहे, आवाम की आवाज पहुंचाते रहे, और जैसे इन्होंने बताया कि मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी बरकरार भी रहेगी और इंशाल्लाह आगे चल के अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत बड़ी बात कही है। आज जिस तरीके से इनकलाब ने अपनी बातें रखी, कार्यक्रम तो सारे ही लोग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस नाजुक दौर में इनकलाब जैसे पेपर से, उनके एडिटर से, आज के पत्रकारों को, आज के मीडिया हाउसेस को कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि इतने कठिन समय में भी जो है कहीं ना कहीं इनकलाब अपनी बुलंद आवाज के साथ खड़ा है, डट करके खड़ा है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई है, लेकिन 2024 के बाद और क्या क्या होगा उस पर ही हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के सेलिब्रेशन डे पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।